हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस एंड रूरल प्लानिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गूगल अर्थ प्रो। इसमें हम जानेंगे कि गूगल अर्थ प्रो कैसा एक जीआईएस टूल है और रूरल प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में, उनकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में और प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में भी ये किस प्रकार से सहायता करता है। तो बहुत कुछ जानेंगे इस टूल के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज गूगल अर्थ प्रो के बारे में। गूगल अर्थ प्रो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको किसी भी तरह की जियोग्राफिकल प्लानिंग में बहुत ही हेल्प कर सकता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग विलेज प्लानिंग में, वाटरशेड के प्लानिंग में, सिटी प्लानिंग में या किसी भी ऐसी प्रकार की प्लानिंग जिसमें कुछ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होते हैं या फिर कुछ हमें ज़मीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल अर्थ को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये गूगल अर्थ का जो स्टैंडर्ड व्यू है, ये इसी तरीके से दिखता है जब भी ये इसका लेटेस्ट वर्ज़न है। और गूगल अर्थ अपने आप में अपडेट होता रहता है। एक बार अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, उसके गूगल अर्थ को चलाने के लिए इंटरनेट के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बिना इंटरनेट के ये नहीं चल सकता। और जब ये कनेक्ट होता है इंटरनेट से और आप एप्लीकेशन को यूज़ करते रहते हैं, तो बैकग्राउंड में ये अपने आप को अपडेट भी करता जाता है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस बात का ध्यान में रखें कि अगर आप गूगल अर्थ प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो सिस्टम है, यानी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तभी ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गूगल अर्थ के जो फीचर्स हैं या इसमें जो भी यूटिलिटी दिया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं सबसे पहले। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये इसके कुछ मेन्यू हैं। साथ में यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है अभी हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर एक प्लेसेस का पैनल दिया हुआ है और उसके नीचे ये लेयर का पैनल है। यहाँ पर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं उसको या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिसलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी ऑप्शंस आप इसमें से चूज़ करेंगे वो इस अर्थ में उस सिलेक्टेड लोकेशन पर वो यहाँ पे विजिबल होगा। और ये जो प्लेसेस का जो पैनल है, मेन हमारा फोकस एरिया ये होता है। हम जो भी लेयर को इंपोर्ट करेंगे या फिर अगर हम यहीं पर कोई लेयर क्रिएट करते हैं, तो वो सारे लेयर्स इसी प्लेसेस वाले पैनल में ही जा करके स्टोर होते हैं। और ये एक टेम्परेरी प्लेस होता है। अगर कोई हमारा जो फाइल है या कोई लेयर है, अगर वो यहाँ पर स्टोर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही है। वो सिर्फ गूगल अर्थ के इस पैनल में, इस पर्टिकुलर पेज में वो स्टोर हो रही है। हालांकि उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी हम करके देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम इसके पूरे इंटरफेस को समझ लेते हैं। तो बाकी जैसे एप्लीकेशंस में ये सारे ऊपर मेन्यू बार होता है, इसमें सारे मेन्यूज़ होते हैं, उसी प्रकार कुछ छोटे मेन्यूज़ इसमें भी हैं। यहाँ पर फाइल है, ये फाइल के सारे ऑप्शंस हैं। एडिट है, इसमें सारे ऑप्शंस हैं। फिर ये व्यू है, टूल्स है, ऐड है और ये हेल्प है। इस प्रकार से ये इसके अलग-अलग मेन्यूज़ हैं। सारे मेन्यू के अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसका कि हम अपना जिस प्रकार से प्लानिंग में जिस ऑप्शंस का भी इस्तेमाल होना है, उसे हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो कि आपको एक बेसिक प्लानिंग के बारे में बताऊँगा और मेरा जो फ़ोकस होता है मेरे इस पूरे ट्यूटोरियल का या पूरे जो भी मैं अपना यूट्यूब मैंने शुरू किया है, ऐसे जीआईएस और प्लानिंग को लेकर के, डिज़ाइनिंग को लेकर के, इसका पूरा जो फ़ोकस है वो या तो वाटरशेड की प्लानिंग को लेकर के या फिर किसी विलेज प्लानिंग को लेकर के, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी बात करेंगे उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो विलेज या फिर वाटरशेड की प्लानिंग को लेकर के होगा। तो अब इसमें एक-एक हम टूल्स को समझ लेते हैं। ये सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, ये साइड बार का ऑप्शन है। अगर इसको हम अभी ये सिलेक्टेड है, जब ये सिलेक्टेड है तो ये जो बगल का जो पूरा ये साइड बार है अभी ये विजिबल है। अगर हम इसको यहाँ पे वापस से क्लिक करते हैं तो ये पूरा गायब हो जाएगा और जब हम इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही व्यू चाहिए देखने के लिए, अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल फिलहाल आप स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है,
और ये जो मेन व्यू है इसका विंडो है, इसको अगर बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, तो आप इस पे क्लिक करके और इस विंडो को बड़ा कर सकते हैं। उसके बगल में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये है ऐड प्लेस मार्क। प्लेस मार्क का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी लोकेशन को इसमें टैग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम जूम करते हैं और जूम करके किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम आते हैं, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पर स्लो है, इसलिए ये इसका व्यू क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम मान लेते हैं हम इस किसी लोकेशन पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और भी कई जगह पर इसके बहुत सारे ऐसे, हर एक लोकेशन का यहाँ पर नाम होता है। तो सपोज करिए कि आप अगर इस एरिया में कोई प्लानिंग करने वाले हैं और इस एरिया को आपको कोई नाम देना है जो कि इसमें कहीं भी विजिबल नहीं है, तो यहाँ आपको चूज करना है प्लेस मार्क। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक आइकन बन जाएगा और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये जो प्लेस मार्क है, जो आइकन बना हुआ है, इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने डिजायर्ड लोकेशन पे, जो भी जहाँ पर भी आपको उस प्लेस का नाम देना है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर नदी या जो नाला, ये नदी आपको दिख रही है, अगर इसके किसी एक बगल वाली जगह पर मुझे इस प्लेस मार्क को रख करके ऐसा कोई नाम देना हो, इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को कोई नाम देना है या फिर उसको कोई आप कोडिंग करना है, कोई नंबर देना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस प्लेस मार्क को यहाँ पर रखते हुए ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको यहाँ पे एक्टिवेट करना है, और यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड प्लेस मार्क। यहाँ जो कुछ भी लिखा रहेगा वो यहाँ पर विजिबल होगा। तो यहाँ इसको हम डिलीट करके और इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लिख देते हैं ABC। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ABC, तो यहाँ पर भी ABC इस लोकेशन का नाम इसमें आ गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ये आइकन है, ये अगर आपको चेंज करना हो, अगर आपको ये आइकन अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई दूसरा आइकन इस्तेमाल करना है, तो नाम के जस्ट बगल में एक छोटा सा यहाँ पर ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे जो डिफ़ॉल्ट आइकन्स हैं इसमें वो हैं, और भी अगर आप चाहें तो दूसरे कोई आइकन्स अगर आपके सिस्टम में कहीं सेव हैं या फिर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं इनमें से किसी भी आइकन्स को, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप उसका स्केल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ करिए मैं ये ब्लू कलर का मैं ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ। तो ये आइकन मैंने चूज़ किया तो यहाँ पर ये विजिबल हो गया। अगर मुझे इसका आकार बढ़ाना है, इसकी साइज को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से जितना मुझे साइज इसका बड़ा चाहिए, या अगर कोई साइज बड़ा उसको छोटा करना है, तो अपने काम के अनुसार मैं इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपके पास ये कुछ डिफ़ॉल्ट आइकन्स के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये अगर आप चाहें तो इसे अभी 100% ओपेक है, अगर आप चाहें तो इसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस में जैसे जैसे इसकी वैल्यू को घटाएंगे वैसे वैसे ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। तो ये यहाँ पर जो प्लेस मार्क है उसका ये मैं इसको ओके कर देता हूँ अभी के लिए। और इसमें इस जो डायलॉग बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं कुछ इसमें डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अभी क्योंकि इस गूगल अर्थ का यानी जो वर्जन मेरे पास में है, इसमें अभी मैंने इसका जो जियो लोकेशंस है उसका कोड को मैंने यूटीएम में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसको आप लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के ऑप्शंस में रखेंगे, मैं भी उसको करके बताता हूँ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो लैटिट्यूड का और लॉन्जिट्यूड का आएगा। मैं इसको बताता हूँ कैसे होता है। इसको अभी फिलहाल के लिए हम ओके कर देते हैं। आप जैसे ही यहाँ इसको पूरे डिटेल्स भरने के बाद ओके करते हैं तो ये माई प्लेसेस में आकर के यहाँ पर ये सेव हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो ABC नाम का प्लेस मार्क यहाँ पर जो सेव हुआ है, ये सिर्फ अभी गूगल अर्थ में सेव हुआ है, ये हमारे सिस्टम में अभी किसी भी ड्राइव में जाकर के सेव नहीं हुआ है। तो अगर आपको इसका जो जियो कोडिंग है अगर वो चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है। हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे
और यहाँ पर जो शो लेट लॉन्ग जो आप देख रहे हैं, इसका अलग अलग फॉर्मेट है। डेसिमल डिग्री है, डिग्री मिनट सेकेंड्स है, डिग्री डेसिमल मिनट्स है, और यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर और मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस सिस्टम। ये 4-5 प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो अभी जो कि UTM इसमें सिलेक्टेड है, इसलिए वो उस फॉर्मेट में दिखा रहा था। अगर यहाँ पर हम डेसिमल डिग्री ले लेते हैं और इसको हम अप्लाई करके ओके कर देते हैं, तो अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके यहाँ इसको देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग का ऑप्शन आ रहा था वो अभी डेसिमल डिग्रीज में आ गया है। आई होप कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें जिस फॉर्म में चाहिए, जिस आवश्यकता के साथ हमारी प्लानिंग में जो भी इस्तेमाल में आएगा, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये है प्लेस मार्क। आगे चलते हैं। प्लेस मार्क के बगल में ये एक ऑप्शन है ऐड पॉलीगन का। हालांकि ये पॉलीगन, पाथ और ये सब ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम रूलर में इसमें भी स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं। और ये है एक अगला ऑप्शन जो है ऐड इमेज ओवरले। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास में फोटो है, कोई अलग से इमेज है और उसको आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई कैडेस्ट्रल मैप है किसी भी गांव का, जो खसरा वाला जो मैप होता है, जो पटवारी नक्शा जिसे हम कहते हैं, अगर वो आपके पास में है और उसे आप किसी भी एक गांव के नक्शे के साथ ओवरलैप करके देखना चाहते हैं कि जैसे इस खेत का नंबर क्या है, इस पर्टिकुलर, अगर ये जो भी गांव है ये, अगर इसका हमारे पास में कैडेस्ट्रल मैप हो और इस विलेज की हम बाउंड्री किसी तरह उसका डिफाइन कर पाएँ, तो उस बाउंड्री के अंदर में हम उस कैडेस्ट्रल मैप को यहाँ पर ओवरले करके और हर एक प्लॉट का नंबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो खेत है इसका नंबर क्या है। तो अगर आप फील्ड विजिट करते हैं और आपको वहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्टिकुलर जो खेत में एक कोई स्ट्रक्चर आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मेड़बंदी ही करनी है, या फिर यहाँ से कोई नाला या नदी निकल के जा रही है, या फिर इसके बगल में कोई पहाड़ है, या किसी प्रकार का इरोजन का प्रॉब्लम है और आप वहाँ पर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं सॉइल कंजर्वेशन या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो अगर उस खेत का खसरा नंबर आपको पता होगा तो आप उसे बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे, उसे एक्चुअली लोकेट कर पाएंगे कि कौन से खेत में होना है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये इमेज ओवरले का है। उसके बाद में एक रिकॉर्ड टूर का ऑप्शन है। ये हमारे फिलहाल अभी किसी काम में नहीं आने वाला है, तो मैं इसको भी फोकस नहीं करूँगा। फिर अगला ऑप्शन इसमें है हिस्टोरिकल इमेजरी का। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है। इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि ये किस प्रकार से काम आता है। जैसे कि ये रहली नाम की कोई जगह है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो इमेजरी डेट है वो है 28 जनवरी 2019, पिछले साल का, यानी लगभग 1.5 साल पहले गूगल ने जो इमेजरी रिकॉर्ड की होगी उसके हिसाब से ये ऐसा दिखता था। अगर हमें ये देखना है कि ये आज से या इस डेट से जबकि इमेजरी है, इससे 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, या जब तक कि हिस्टोरिकल इमेजरी गूगल के पास में अवेलेबल है, तो वो कैसी दिखती थी। तो उसके लिए हमें इस हिस्टोरिकल इमेजरी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर टाइमलाइन है वो आ जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2020 है और यहाँ पर है 2005, यानी कि 15 साल की इमेजरी इसमें जो है वो स्टोर है। तो ये जो हमें दिखा रहा है कि आज का जो डेट है, यानी कि 26 जुलाई 2020, आज की डेट में हम देख रहे हैं तो इमेजरी हमें ऐसे दिखाई दे रही है। ये जो इमेजरी का जो रिकॉर्ड डेट था, जिस डेट को ये इमेज लिया गया था गूगल के द्वारा, वो डेट है 23 जनवरी 2020। ये शायद अभी तुरंत अपडेट हुआ है। और अगर इसके हम पीछे की जो फोटोज हैं या इस लोकेशन का जो सिचुएशन है वो कैसा दिखता था, यहाँ पर जो हैबिटेट है उसकी सिचुएशन क्या थी, अगर वो हमें हिस्टोरिकली जाकर के देखना हो तो इस टूल बार का इस टाइम लाइन का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक स्लाइडर है,
अगर मैं इस स्लाइडर को यहाँ से पीछे ले जाता हूँ 2014 में, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज वापस से अपडेट हो रहा है और कुछ इस तरीके का फ़ोटो 14 जनवरी 2014 को गूगल ने लिया था। कुछ आपको इसमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो बहुत ही क्लाउडी डे रहा होगा जिस दिन ये इमेजरी ली गई थी। और अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2010 में, तो ये कुछ इस प्रकार दिखता था। तो हालांकि इस पर्टिकुलर प्लेस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं इन 10 सालों में, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जगह पर उसकी हिस्टोरिकल इमेजरी निकाल के ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जियोग्राफिकली किस प्रकार का चेंज आया है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला एरिया आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर ये 2010 की इमेजरी है, यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा बसाहट नहीं है, कोई ज़्यादा घर यहाँ पर नहीं है। और अगर आज की डेट में अगर हम इसको स्लाइड करके देखें और यहाँ पर ज़्यादा घर दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले या हिस्टोरिकली जब तक की भी यहाँ पर इमेज अवेलेबल है, तो इस जगह की लोकेशन कैसी थी, यानी कि यहाँ पर कोई हैबिटेट था या फिर यहाँ से कोई नदी निकलती थी, या फिर कई बार होता है कि कुछ जो नदियाँ होती हैं या कुछ छोटे-मोटे नाले होते हैं, वो अपना रास्ता बदल देते हैं। तो उसका वो एक्चुअल हमेशा का रास्ता है जाने का, या फिर उसने अपना कोई रास्ता बदला है ना? तो ये हमें जानने के लिए ये हिस्टोरिकल इमेजरी बहुत ही हेल्प करती है। जब आप किसी भी लोकेशन का प्लान बनाएँगे, तो हो सकता है कि ये जो टूल है ये आपके बहुत काम आए। जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है शो सनलाइट अक्रॉस द लैंडस्केप। तो ये हमारे प्लानिंग में किसी काम में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके और उस हिसाब से देखें, तो अगर आप इसको इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो अभी जैसे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय रात है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात का सीन दिख रहा है। अगर इसको मैं और ज़ूम आउट करूँ, पूरे अर्थ को आपको दिखाऊँ, तो इस समय ये जो अर्थ का पोर्शन है, यहाँ पर रात है और जो अर्थ का जो दूसरा साइड है, इसमें अभी डे टाइम चल रहा है। तो ये अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के देखते हैं या देखना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी सनलाइट की सिचुएशन है, उसके हिसाब से अगर आपको इमेज कैप्चर करना है, हालांकि हमारे प्लानिंग में बहुत काम में नहीं आता है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी रात के 1:03 हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि डार्क इमेजरी है। अगर मैं इस स्लाइडर को थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँ, सुबह के 11:30 बजे, सॉरी, मैं वो रात के 11:30 बजे का टाइम मैंने एक्चुअली सेलेक्ट किया था। ये आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे मैंने स्लाइडर को पीछे किया, वैसे-वैसे इसका जो अभी देखिए सुबह 5:01 है, तो ये थोड़ा-सा अभी अंधेरा है, ये सूर्य उगने का टाइम है। 6:12 पे थोड़ा-सा और उजाला, फिर 6:42 पे और थोड़ा उजाला, और 8 बजे के लगभग ऐसा ये पूरा उजाला, और ये शाम को 4 बजे इस प्रकार का, और उसके बाद देखिए पौने 6 बजे थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया, और ये 7 सवा 7 के लगभग ये पूरा लगभग अंधेरा हो गया है, और ये रात का समय है। तो इस प्रकार से ये जो सनलाइट की जो सिचुएशन है पूरे 24 घंटे में, उसको यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें अर्थ, स्काई एंड अदर प्लैनेट्स के बीच में स्विच करने का, तो ये हमारे भी किसी काम का नहीं है, तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो है ये रूलर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो इसमें एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलता है, और इसमें और कई सारे ऑप्शन हैं। लाइन का ऑप्शन है, पाथ का ऑप्शन है, पॉलीगन है, सर्कल है, 3D पाथ है, 3D पॉलीगन है, और इसमें मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो अगर इसको हम ऐसे समझना चाहें कि
ये एक ऐसा टूल है जो हमारे पूरे प्लानिंग पर्पस में सबसे ज़्यादा काम में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी भी एरिया का एक बाउंड्री ड्रॉ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ये आपको एक प्लॉट दिख रहा है। तो इस प्लॉट का अगर मुझे एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट करना हो, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसका जो एरिया है और इसका जो पेरीमीटर है, ये मैं दोनों निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर मुझे ये इसकी जानकारी निकालना है तो मैं जाऊँगा पॉलीगन में। आप देख सकते हैं पॉलीगन पे क्लिक करते ही दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। एक है पेरीमीटर जो कि किलोमीटर्स में सेट है और एरिया जिसका कि यूनिट हेक्टेयर्स में सेट है। इसको हम चाहें तो अपने हिसाब से हमें जिस भी यूनिट में चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, इंचेस, फीट, यार्ड्स, माइल्स, नॉटिकल माइल्स, स्मूट्स, ये अलग-अलग जो यूनिट्स हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पर जो एरिया है वो छोटा है, तो इसको हम मीटर्स में रख लेते हैं और जो एरिया है उसे हम एकड़्स में रख लेते हैं, क्योंकि एकड़ और हेक्टेयर वो बहुत ही जो हमारे यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं। तो क्योंकि एकड़ जो है वो और हेक्टेयर से भी ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम बाकी आपकी चॉइस के अनुसार आप उसे चूज़ कर सकते हैं एकड़ या हेक्टेयर्स में। तो अब इसे ड्रॉ करने के लिए हम पॉलीगन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद में ये जो प्लॉट है इसकी बाउंड्री पर आप जितना बारीकी से देख करके, जितना इसको ज़ूम करके इस पे ड्रॉ करेंगे, उतना अच्छे से एक्यूरेटली उतना मेजरमेंट देगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये यहाँ से दिख रहा है। तो इसके पूरे जो किनारे की जो बाउंड्री है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जो डिमार्केशन की जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, इसलिए आप सभी लोगों को मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी किसी भी एरिया को डिमार्केट करते हैं तो उसको जितना प्रिसाइज कर सकें उतना प्रिसाइज आप करने की कोशिश करें, जल्दबाजी में ना करें। जितना उसे आप अगर कहीं लगता है कि आपको बाउंड्री क्लियर नहीं है, ज़्यादा वो ज़ूम आउट है, तो उसे आप ज़ूम इन कर लें। ये मैं बस एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ और बाकी ये आपके स्किल के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप जितना इस एप्लीकेशन से फैमिलियर हो जाएंगे, इसे कैसे यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली आप दिन ब दिन एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो एक रफ अगर हम कहें इसके चारों तरफ, इस प्लॉट के चारों तरफ एक हम बाउंड्री हमने क्रिएट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो 602.93 मीटर्स है, यानी ऑलमोस्ट 603 मीटर्स है और जो इसका एरिया है वो 4.99 एकड़्स। अगर आप यहाँ से यूनिट चेंज करें, अगर आपको हेक्टेयर में देखना है तो आप देख सकते हैं 2.02 हेक्टेयर से ही। अब हेक्टेयर और एकड़्स का क्या रिलेशन आपस में है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एकड़्स और 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया पॉलीगन। अब अगर यही पॉलीगन आपको फर्दर कभी भी यूज़ करना है तो आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। ये सिर्फ मेजरमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, आप इसे फर्दर किसी भी काम में चाहे तो आप इसे इसकी बाउंड्री मान करके कि इस जो बाउंड्री हमने बनाया है इसको भविष्य में कभी हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना भी पड़ता है, तो इसलिए इसे हम सेव कर लेते हैं। इसे सेव करने का तरीका ये है कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ऑटोमेटिकली ये जो बाउंड्री है वो येलो लाइन विथ जो रेड डॉट्स थे उससे ये पूरी कन्वर्ट होकर के रेड एक पूरा लाइन में, यानी रेड कलर की जो लाइन है बाउंड्री है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर पॉलीगन मेजर के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको चेंज करना है, जैसे कि अगर इसको मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ प्लॉट एरिया, या मैं इसे कर देता हूँ प्लॉट बाउंड्री।
तो ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। और यहाँ से अगर आप इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, जैसे कि अगर ये किसी का प्लॉट है, इसका आप कुछ लैंडमार्क लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए रामलाल का खेत है, तो आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपने लिखा ओनर्स नेम रामलाल, विलेज XYZ, और लैंडमार्क अगर इस प्लॉट का आपको कहीं पे लिखना है तो बिसाइड विलेज रोड। तो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगता है कि यूजफुल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर प्लॉट के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है या कुछ भी है तो अब वो जो भी इंफॉर्मेशन वो आपके फील्ड सर्वे पे डिपेंड करेगी कि वहाँ पर जो भी है आप क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्टाइल एंड कलर का। तो आप इस लाइन की जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रेड से सपोज करिए मैं इसको ब्लू कलर देना चाहूँ तो मैं इसे ब्लू कलर दे सकता हूँ, ये लाइन ब्लू कलर की होगी। उसके बाद में अगर मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ से इस लाइन की मैं जो विड्थ है वो बढ़ा सकता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी ओपेसिटी 100% ही रहने देते हैं। ये जो एरिया है, एरिया मतलब इस पॉलीगन के अंदर का जो इंक्लोज्ड एरिया है, अभी देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो कोई मतलब वाइट कलर दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पर हमें वाइट दिख नहीं रहा कुछ भी। उसका कारण ये है कि अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें से सिर्फ आउटलाइन सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसमें बाउंड्री ही दिखेगी, उसके अंदर का एरिया का कोई कलर हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये अदर दो ऑप्शंस हैं। फील्ड में अगर आप क्लिक करते हैं तो बाहर का जो बाउंड्री है वो हट जाएगा और ये इस कलर के हिसाब से यहाँ पे कलर आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी कलर देना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आप रेड देना चाहते हैं तो ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप इसमें फील्ड प्लस आउटलाइन देते हैं तो बाउंड्री विथ इनक्लोज्ड एरिया का जो कलर है वो इसमें विजिबल हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी ओपेसिटी को कम करने की, यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को जितना ज़्यादा कम करते जाएंगे, आप ध्यान दीजिए उसका जो रेड की जो ओपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को हमें मार्क करना है और उसको थोड़ा सा विजिबल करना है, दिखाना है बाहर में, अलग अलग प्लानिंग पर्पस के हिसाब से वो अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। तो अगर इस एरिया को ही हमें हाईलाइट करना है इसके डिफरेंट किसी कलर से, या फिर आपने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एरिया आपने डिमार्केट किया हुआ, सारे एरियाज में आपने कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हुई है और उनको अलग अलग कलर से डिमार्केट करना है, शो करना है, हाईलाइट करना है, तो आप ये सारे ऑप्शंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये इसमें कुछ आप एडिट नहीं कर सकते। एल्टीट्यूड इसको क्लैम्प टू ग्राउंड ही रहने दें, क्योंकि क्लैम्प टू ग्राउंड का मतलब होता है कि जो ग्राउंड से ही जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी हम लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं वो ग्राउंड पर ही क्लैम्प होकर के ये सारा इसमें लेयर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद है इसके मेजरमेंट्स। आप देख सकते हैं कि जो हमने मेजरमेंट शुरू में जब ये बाउंड्री क्रिएट करते हुए बनाया था वो ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि यूनिट्स चेंज हो गए हैं इसीलिए यहाँ पर दिख नहीं रहे। ये वहाँ पर हमने मीटर्स में लिया था, अगर इसको हम माइल से चेंज करके मीटर्स में करते हैं तो 603 मीटर्स का इसका पूरा जो पेरीमीटर है, और एरिया यहाँ पर 0 स्क्वायर माइल्स दिख रहा है। अगर इसको हम हेक्टेयर्स में चेंज करते हैं तो लगभग 2 हेक्टेयर, और अगर इसको हम एकर्स में यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो 4.99 एकर्स। तो इस प्रकार से ये इस टूल को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम ओके कर देते हैं। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है ईमेल का। आप इस पर्टिकुलर किसी यहाँ पे जो आपने काम किया उसको आप ईमेल कर सकते हैं। ये है प्रिंट का ऑप्शन, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव इमेज करने का। इमेज को सेव करने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि अगर आप क्लिपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप इस इमेज को पूरे सेव कर सकते हैं, पर उसकी जो क्वालिटी है वो क्लिपिंग टूल की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज क्वालिटी है वो उसी में सेव करेगा, और वो कई बार बहुत ही
लो क्वालिटी इमेज होती है, तो अगर आप उसको कहीं एक्सपेंड करते हैं या फिर उसे किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में आप लेके जाना चाहते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पे काम करता है, तो वो जो क्लिप किया हुआ, जो क्लिपिंग टूल से जो क्रॉप किया हुआ इमेज है वो उतना सूटेबल नहीं होता है। तो बेटर है कि इसमें जो सेव इमेज का जो ऑप्शन है, हम यहाँ से इस पर्टिकुलर जो भी विंडो इसमें डिस्प्ले हो रही है उसे हम सेव करें। उसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इसमें सेव करते हैं तो यहाँ पर इसके अलग-अलग लीजेंड्स भी आएँगे। आप जो भी यहाँ पर आपने काम किया हुआ है वो सारे काम यहाँ पर उसमें दिखेंगे। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लिपिंग टूल, सॉरी स्निपिंग टूल उसका नाम है। अगर मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल, जो कि ये अलग से आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये हर एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं न्यू पे जाता हूँ, तो ये पूरी विंडो जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और ये स्निपिंग टूल का जो माउस या कर्सर आप कह सकते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इससे आपको जिस एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप करना है, उसे आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं ऐसे, जैसे, और ये आपको क्लिक करके उसको ड्रैग करना है और जैसे ही आप माउस की लेफ्ट बटन को रिलीज़ करते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे खुल जाता है। फिर यहाँ से सेव इमेज में जा करके आप इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो इमेज क्वालिटी है वो शायद उतनी अच्छी नहीं होगी कि आप इसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में या किसी इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप ले जा करके इस इमेज को अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ। तो इसलिए हम जो इसका अगला ऑप्शन है, यानी कि जो गूगल अर्थ में जो सेव करने का जो ऑप्शन है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार ये विंडो दिखेगा। यहाँ पर है अनटाइटल्ड मैप का, तो आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। अनटाइटल्ड मैप की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये विलेज XYZ हमने लिखा था, रामलाल्स प्लॉट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रामलाल्स प्लॉट। इसके बारे में अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप यहाँ से क्लोज कर दें तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन रामलाल्स प्लॉट यहाँ पर आ गई। आप इसे सेंटर में कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप जो आपको पसंद है उस जगह पर आप लिख सकते हैं। जो रेड कलर है इसका एक लेजेंड बन करके यहाँ पर आया हुआ है, वो प्लॉट बाउंड्री बता रहा है। हमने प्लॉट बाउंड्री के नाम से इस एरिया को नोमेनक्लेचर हमने किया था इसका, तो वो नाम यहाँ पर लेजेंड में विजिबल हो रहा है। इसे भी आप ड्रैग करके जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। जनरली जो लेजेंड होता है उसे हम राइट बॉटम कॉर्नर में लगाते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ, इसे भी आप चाहें तो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका गूगल अर्थ का एक मैप तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैप ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है। आपको जो इसकी स्टाइलिंग अगर कोई चेंज करना है, जैसे फुल कलर ये बेस मैप है, ये है डीसैचुरेटेड कलर का, फिर ये जो ऑप्शन है ये ग्रे स्केल का है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सबसे जो कि बेस्ट कलर क्वालिटी के साथ में है, इसलिए हम इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद जो अगला है रिजोल्यूशन, तो ये अलग अलग रिजोल्यूशन में आप इस मैप को चाहे तो सेव कर सकते हैं। अभी जो इसका करंट रिजोल्यूशन है वो ये है जो डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद 1024x768, फिर उसके बाद हाई डेफिनेशन में, फिर और भी अगला है उसका हाई डेफिनेशन में, और ये आप 4K में भी चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम इमेज की जो क्वालिटी है वो 4800x2693, ये इसकी हाईएस्ट क्वालिटी है। तो इनमें से जो भी आप जितना भी हाई क्वालिटी में आप चाहें इस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी इसे फ़िलहाल हाई डेफिनेशन में इसे मैं सेव करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। इसे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये लोकेशन पूछेगा। मैं डेस्कटॉप पे जा करके और इसे सेव कर देता हूँ। रामलाल्स प्लॉट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर
ये जो रामलाल प्लॉट है वो सेव हो गया है। तो ये वो मैप है जिसे कि हमने सेव किया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो हमने अभी सेव किया वो इमेज है। अगर ये जो हमने काम किया है, अगर हमें इस पूरी फाइल को वेक्टर फॉर्म में सेव करना है, यानी गूगल अर्थ के किसी फाइल फॉर्मेट में सेव करना है, तो उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं जिससे कि हम दूसरे किसी जीआईएस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लॉट बाउंड्री नाम से जो यहाँ पर हमने इस लेयर को क्रिएट किया था, इसे अपने सिस्टम में सेव करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेव प्लेस एज ऑप्शन में। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस से सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा। तो आप KMZ या KML जिस फॉर्मेट में भी आप चाहें उसे आप अपने डिजायर्ड लोकेशन में, ये फिलहाल डेस्कटॉप पे मैं इसे प्लॉट बाउंड्री के नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये अब मेरे डेस्कटॉप पे जा करके ये प्लॉट बाउंड्री नाम से सेव हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, उसके बाद मुझे भविष्य में कभी इस फाइल की आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसे उसी जगह से जाकर के वापस ओपन कर सकता हूँ। ये मैंने ओपन किया, डेस्कटॉप पे गया और ये प्लॉट बाउंड्री KMZ फाइल, इसे मैं यहाँ से क्लिक करके ये ओपन कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये अभी एक बेसिक आइडिया है। बाकी जब डिटेल प्लानिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे कि बाकी सारे ऑप्शंस को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्लानिंग के लिए, विलेज प्लानिंग के लिए और वाटरशेड की प्लानिंग के लिए। इन सारे टूल्स का, या इन शॉर्ट कहें तो पूरे गूगल अर्थ का ही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आखिरी में इसका एक छोटा सा मैं आपको ऑप्शन और बताता चलूँ कि अगर इसमें आपको कुछ भी सेटिंग्स में चेंजेस करना है तो वो आप टूल्स में जा करके, ऑप्शंस में जा करके, और ये सारे इसमें ऑप्शन है इसे कि आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे आपको बताऊं, एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर कोई भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक पहाड़ वाला लोकेशन है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे अभी देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ हैं वो अभी पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, इमेज में भी 3D इमेजेस, 3D फॉर्म के जैसा दिख रहे हैं ये पहाड़। ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा इमेज तो और बेहतर तरीके से दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। तो जब आप गूगल अर्थ पहली बार इंस्टॉल करेंगे और आपको किसी इमेज को देखना है और वो शायद इस तरीके से 3D इमेज के रूप में ना दिखाए, उसका कारण ये है कि जो इसका एग्जैगरेशन है वो शायद अपने मैक्सिमम लेवल पे सेट नहीं है। तो आपको ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर जो टेरेन का जो ऑप्शन है, एलिवेशन, एक्सेजरेशन, ऑल्सो स्केल्स, 3D बिल्डिंग एंड ट्रीज, इसका जो है ये 0.01 से 3 तक का इसका स्केल है। अगर इसे आपने 1 पर कर दिया और इसे अप्लाई कर दिया, बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो टेरेन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रही है। ये पूरी टेरेन लगभग फ्लैट दिख रही है। और इसी को जब मैं 1 से इसके मैक्सिमम लिमिट यानी कि 3 पे जब कर देता हूँ तो ये इसे ऐसे पहाड़ को पहाड़ जैसा इसमें दिखाता है। तो ये आप इसमें छोटी सी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में इसमें जो कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि डायरेक्शन का है, अगर आप चाहें तो ड्रैग करके भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं जिस क्लोज में आपको एरिया में जाना है,
इसे ज़ूम आउट या ज़ूम इन करके, और यहाँ से चाहें तो आप डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। पहले ये डायरेक्शन बदल के हम देख लेते हैं। अगर आप किसी भी इस डायरेक्शनल एरो पे क्लिक करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वैसे घूम करके दूसरे साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस डायरेक्शन में इस पूरे प्लैनेट को अपने सामने घुमाना है तो आप इसका इस्तेमाल करके घुमा सकते हैं। और अगर आपको इसे ऐसे किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है तो आप वैसे तो माउस का इस्तेमाल करके फास्टली कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ये व्हील दिया हुआ है, इसको भी आप इस्तेमाल करके और ऐसे धीरे धीरे, अगर आप इसे माउस रख करके किसी भी चार में से किसी भी एक डायरेक्शन पे माउस को रख करके और उस पर क्लिक किए रहेंगे, माउस लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखेंगे तो ये ऐसे उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे घूमना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस एरो पे ही क्लिक कर सकते हैं, इन दोनों एरो जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है, जैसे कि अगर इन दोनों एरो के बीच में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये उसी डायरेक्शन में ये जाना शुरू कर दिया। लेफ्ट पे करता हूँ तो लेफ्ट मूव करेगा, ये ऐसे। और ये जो एक यहाँ पे छोटा सा इमेज दिख रहा है ये स्ट्रीट व्यू के लिए है। तो इंडिया में अभी हमारे पास ऐसी कोई इमेजरी अवेलेबल नहीं है कि हम स्ट्रीट व्यू में जा पाएँ, लेकिन यूएस में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा है कि अगर आप किसी भी सिटी की प्लानिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर आप स्ट्रीट व्यू में जाकर के किसी भी रोड पे खड़े होकर के वहाँ की बिल्डिंग कैसी दिखती हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे एक स्लाइडर दिया हुआ है ये ज़ूम आउट और ज़ूम इन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप माउस व्हील को भी घुमा करके इसे ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ भी आप इस गूगल अर्थ से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।